अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एक खूबसूरत प्रोग्राम हम ट्यूसडे को लेकर आते हैं, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जिसमें आप मुख्तलिफ टॉपिक पे आप देखते हैं कि लोगों की कहानियां होती हैं और लोग आते हैं और अपनी ज़बानी हमें सुनाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि जादू से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि लोग कहते हैं कि कनाडा में बहुत ज़्यादा, पहले हम ये सोचते थे, अभी हम कनाडा की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कनाडा में बहुत ज़्यादा जादू हो रहा है। पहले हमारे अपनी कंट्री में, पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सुना जाता था कि बेतहाशा लोग जादू घर बैठे थे, जादू करते थे, अपने रिश्तेदार जादू कर देते थे। मगर हम सरप्राइज हैं, यहाँ आकर भी सेम वही चीजें हो रही हैं और लोगों पे हकीकत ये कि हो भी रहा है। तो मगर इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे किस तरह, इसका क्या इलाज होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे हुए इस तरह, जो इस किस्म के लोगों का जादू उतारते हैं और उनको इससे छुटकारा दिलाते हैं। वो भी आपको आयतें दुआएं बताकर उससे आपको छुटकारा दिला देते हैं। तो ऐसे हमारे साथ एक साहब मौजूद है, रहमान साहब, जो आपको हमेशा हर ट्यूसडे को ये चीजें बताते हैं कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, किस तरह आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग्स आती है जिससे पता चलता है कि आप पे किसी ने जादू किया है। तो हमारे साथ मौजूद है रहमान साहब और हमारे साथ मौजूद है एक कॉलर भी मौजूद है जिनको बारे में वो कुछ पूछना चाहती हैं। अगर आप भी इसमें पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल कीजिए, 647-484-0018 पे कॉल करें और पूछ सकते हैं इनसे, आपके जहन में कोई भी सवाल है। अगर आपको फील होता है ऐसा कि आपके ऊपर किसी ने कर दिया, आपके दोस्त अहबाब या आपके रिश्तेदार जो भी हैं, किसी ने आपके ऊपर कर दिया ऐसा, जेलसी में भी लोग बहुत कुछ कर देते हैं, तो अगर आपको फील होता है कि ऐसा कुछ हो गया तो आप जरूर कॉल कीजिए और जरूर इनसे पूछिए। तो मेरे साथ एक कॉलर है, मैं उनसे ही पूछूंगी। जय हेलो, अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट के लिए। जी जनाब, जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमामा। जी वालेकुम सलाम जी, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, मैं उनसे चाह रही थी। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी क्या कहते हैं ना, ये जो है ना आए हैं इससे पूछें कि जादू से कैसे बचा जा सकता है। जरा बताइएगा आप, जादू से कैसे बचा जा सकता है। जो मैंने अब टॉपिक दिया है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और लोगों के वाकई में लोग इस चीज के अंदर जो ना, काफी लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके पास जाएं और कैसे जाएं। लोग बीमार हैं और डॉक्टर की समझ में भी नहीं आता कि क्या बीमारी है इनको, और मेडिसिन खाते हैं मगर वो सही नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि इन पर किसी ने किया हुआ है। ये खुद कहते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार ने या हमारे दोस्तों ने, यहाँ पे तो रिश्तेदार तो रहने दें, दोस्त अहबाब जो होते हैं वो ही इतनी जेलसी पड़े में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह इनको आप ठीक कर सकते हैं? जी जनाब। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सवाल सलाम। पूछना चाह रही है तो पूछ ले मुझसे, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। जी 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 रहमान भाई, मैं रजिया ताहिर बात कर रही हूँ। मैंने आपको कॉल की थी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा है। ओके। और जो है मतलब थोड़ी सी परेशानी तो होती है कि जो भी चीज आती है वो, तो आपको किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मतलब जैसे मुझे थोड़े से मेरा कंधे भारी हो जाते हैं और मुझे थकन बहुत लगती है और मतलब बॉडी में ऐसा लगता है जैसे कोई चीज बदन से निकलती है तो खिंचाव इतना होता है कि उस वक्त बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, यानी कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है? जी, क्योंकि मुझे वो जो ये पढ़ाई कर रहे हैं भाई, और जो मैं इन्होंने मुझे बताया था मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसकी वजह से। लेकिन तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको बताया, सही बताया यानी कि ना। जी, फायदा क्या लग रहा है आपको? हेलो, हाँ जी, ये भी मेरे साथ एक कॉलर और मौजूद है मेरे साथ। ये है कि मुझे पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाती थी, लेकिन अब मैं जब से इलाज करना शुरू हुआ, जब से मैं एक दफा गई हूँ बस, क्योंकि मेरे पानी लंग्स में भर जाता है। तो इसका ये मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। सिर्फ आपके लंग्स में पानी भरने की अलग कहानी है, मगर वो जो आपको बहुत सारी बीमारियां थी उससे तो आप बच गई। अल्लाह का शुक्र है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। जी, होगा। अब मैं बात करना चाहूंगी अपने जो चीज इतनी पुरानी है ना, आपकी तरकीबें इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब उसको आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम तो लगेगा ना। एक बात कहना चाहूंगी अपने बहन भाइयों से कि देखें, लोग कहते हैं कि नहीं ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता, कोई सही नहीं होता। नहीं, मगर आपने देखा नहीं, आप सही कह रही हैं, लोग कहते हैं ये झूठ है, फ्रॉड है, मगर आपने देखा ना कि देखें
जैसे मैं बात बताऊं कि जिस तरह एक डॉक्टर होता है ना, हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्योंकि उन्हें वो इस बारे में पढ़ते हैं, वो इस बारे में डिग्रियां लेते हैं। इसी तरह जो आलिम होते हैं वो इस चीज के जो सही करते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, जो कि हमें नहीं पता कि वो उसके लिए क्या पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह के सूफी पढ़ाई होती है वो तो हमें नहीं पता ना। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो ये कि थोड़ी सी अपने अंदर मतलब ये रखें कि नहीं, ये वाकई हम नहीं कर सकते जिस तरह से कोई। मेरे साथ एक और कॉलर है, जरा उनका भी ले लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी समीना, मैं सफीना बोल रही हूँ जी। मुझे रज़िया जी ने बहुत तारीफ की, तो मैं रज़िया जी को क्योंकि मैं बहुत पुराना जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया रहमान साहब के बारे में, तो मुझे जरा इनसे अपने बारे में पूछना है। जी जी जरूर, रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर। जी बोलिए, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए मुझे क्या मसला है? क्या पूछ रही हैं? ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या मसला है, मगर है ना, मैं ये इनसे सवाल इनसी से पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए कि है ना, कहते ना आप अपना मसला पूछना चाहती हैं, तो आप अपना नाम बताइए पूरा, और है ना अपनी अम्मी का नाम बताइए, तब ये आपको बताएंगे। मेरा नाम सफीना मिनहास है जी, और मेरी अम्मी का नाम जमीला खातून है। जमीला खातून इनकी अम्मी का नाम है, और इनका नाम है सफीना मिनहास। पूरा नाम ये इनका मिनहास है, इनका सफीना मिनहास है इनका नाम। और इनकी अम्मी का नाम है जमीला खातून। जमीला खातून जी। तो अभी आपको ये बताएंगे 100%, और फिर इसके बाद ये बताएंगे कि इन्होंने कितने लोगों को बिल्कुल ठीक कर दिया और कितने लोग परेशान थे, और किस किस का इन्होंने जादू खत्म किया, और किस तरह इनके इलाज से किस तरह सब्ज हुए हैं वो लोग, और किस तरह उन्होंने तरक्की की राहें हमवार की। कल पिछली दफा हमारे प्रोग्राम में जब ये प्रोग्राम हो रहा था, तो एक कॉलर आई थी जिन्होंने बताया था कि वो बहुत परेशान थी, वो इमिग्रेशन नहीं हो रही थी उनकी, और वो रिफ्यूजी थी दोनों, और 3 बच्चे उनके हुए, तो उनका मैसेज आया था और उन्होंने बाकायदा लाइव शो में आके अपनी कहानी सुनाई थी कि मैं आपका हर ट्यूसडे को ये शो देखती हूँ और बहुत अच्छा शो होता है, और जिनको आप लेकर आएंगे उन्होंने बहुत जबरदस्त, बल्कि हम इनको बहुत पुराने जानते हैं, हमने इनका एड अखबार में देखा था, उसके बाद हमने इनसे कांटेक्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ के सिटीजनशिप हो गए, सिटीजन हो गई हमारी, और हमारी इतनी अच्छी जॉब है, हमें 3 बच्चे हैं। जब तो मैं सिर्फ मियाँ बीवी आए थे, और हमें फौरन ऑर्डर दे दिया था कि आप इस तारीख को ये कंट्री छोड़ के जा सकते आ गए थे, मगर इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाई की, इतना अच्छा पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनकी फाइल रुक गई। ऐसी इनके पास बहुत सारे ऐसे वाकये हम चाहते हैं कि जरूर आके सुनाएं और मेंशन करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। जी जी बिल्कुल, ये तो जादू तो बरहक है, जब हमारे नबी पाक पे हो सकता है तो हम लोग क्या चीज है? बेवकूफ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रोंगबाजी है ये। जी, इसी वजह से तो आपके ऊपर भी यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपने जो है ना, क्या कहते हैं ना, इनसे कांटेक्ट किया। और देखो है ना, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर आए थे, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, हर कॉलर को नहीं बताया कि जी आपके ऊपर जादू है। कुछ कॉलर ने अपना नाम बताया, अपनी प्रॉब्लम बताई, तो इन्होंने फौरन ये बात बताई कि जी है ना, आप अपना नाम बताएं और अपनी मदर का नाम बताएं। और जब नाम जो मसला है ना, ये समीना मिनहास का जो मसला है जी, ये मसला ये कि इनके जो मसले जो होना था इनके साथ बुरा, वो तो हो चुका, अब नहीं होना कुछ मजीद, अब कुछ बिगड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यानी कि आप ये तो जो काम खराब होना था वो हो चुका, अब दोबारा मजीद कोई खराबी की गुंजाइश नहीं है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह चलें, तो ये तो बहुत अच्छी बात, आपने इनको खुशखबरी सुना दी वाली बात। खुशखबरी सुना दी आपने। यानी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, जो पढ़ाई बताई जाए वो बस वो पढ़े, और कामयाबी अल्लाह पे यकीन रखे, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं अल्लाह से रास्ता बना रहे हैं, आपका काम तो होना ही होना। बस इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि दिसंबर तक थोड़ी सख्ती है पैसों के मामले में। दिसंबर तक, ये दिसंबर इस साल तक। अच्छा, तो अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, आपको इनके नाम और इनकी अम्मी का नाम देखने के बाद आपको पता चला कि ये इनके ऊपर किसी ने किया हुआ था, या इनकी अपनी मसाइल और परेशानियां थी इनकी अपनी? नहीं, किया हुआ नहीं था, इनका मसला किया हुआ नहीं था, इनके कुछ सितारों का हिसाब चल रहा था, तो जिनके साथ ऐसा हो गया, कुछ इनसे अपनी गलतियां भी हुई है, कुछ शादी ब्याह वगैरह जब हुआ उसकी वजह से भी कुछ मसले हुए हैं, कुछ
सेहत इनकी खराब है, डिप्रेशन वगैरह के अंदर है। ये जाहिर हो तो होता है, परेशानी में हर आदमी आ ही जाता है डिप्रेशन में। जी जी जी। लेकिन मेन मसला ये इस पर चल रहा है, ये जो सिचुएशन चल रही है, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के उम्मीद काफी है आगे। और पैसों का मेन मसला है, सेहत के असरात है, लेकिन पैसों का मसला इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिसंबर के बाद हल हो जाएगा। चलिए, अल्लाह ताला बेहतरी लेकर आए इनके लिए। लेकिन दिसंबर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो बताया जाए वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जी, ये जी, 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 बिल्कुल तो आपका काम होना फिर सूरत में होना है बेहतर। बच्चों की तरफ से इंशाअल्लाह ताला आपके 2 बच्चे बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छे जा रहे हैं और अच्छे उठेंगे। मेरे 3 है। 2 बच्चे आपके, 2 बच्चे ऐसे हैं आपके जो कि 2 बच्चे आपके ऐसे हैं, तो इनका नहीं, इनके 3 बच्चे हैं, तो आप 2 बच्चों के बारे में बताएं, तो एक बच्चे का क्या देख रहे हैं आप? एक बच्चे का थोड़ी सी रुकावट चल रही है असल में, लेकिन वो मसला 1-2 महीने में हल हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। ये आपके 2 बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, एक बच्चे का बहुत प्रॉब्लम देख रहे हैं वो, मगर वो कह रहे हैं 1-2-4 महीने में वो भी ठीक हो जाएगा, उसकी भी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। हाँ, हो जाएगा। वो रुकावट का थोड़ी बहुत है, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन बच्चों की तरफ से इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहे, घबराएं तो इंशाल्लाह। देखें अब जिसकी सेहत पे तवज्जो दें और दवाएं जो पढ़ने के लिए बताया जाए ना, बस उसको पढ़े तो काम होता है फिर इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो पढ़ने के लिए आपको बताया जा रहा है वो जरूर पढ़ें, और जो है ना आपको बता रहे हैं रेगुलर करें उसको जिस तरह इन्होंने बताया है, तो उससे इंशाल्लाह फायदा होगा। अगर आप और कोई भी ऐसा किस्सा जो आपने किसी पेशेंट को सही किया हो तो जरा बताएंगे, ताकि लोगों को सुनने में लगे कि आपने तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी कहानियां आपकी नजर से गुजरी होंगी, तो मैं चाहूंगी सर आप इसके बारे में थोड़ा मेंशन कर दें। एक खातून का किस्सा है, क्योंकि वो किसी को पसंद करती थी जी, तो जब वो मेरे पास आई थी तो जब उन्होंने मुझे नाम बताया था कि मैं फलां को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था कि इसका हिसाब सही नहीं बैठ रहा है, इसमें आगे गड़बड़ है बहुत ज्यादा जी, इसलिए तुमने काम नहीं करना है, इधर शादी मत करो। अच्छा। तो उसने कहा कि शायद मेरे से काम होगा नहीं, मेरे पास कोई फायदा नहीं है, काम वाम मेरे से होगा नहीं, तो चली गई किसी जादू करने वाले के पास। अच्छा, यानी कि आपने मना कर दिया कि मैं ये, आपने उसको रोका कि शादी ना करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो वो किसी और जादू वाले के पास चली गई। तो वो उसने कहा कि इनसे तो काम होगा नहीं, तो वो किसी जादू करने के वाले के पास चली गई। तो वो काम उसने जादू वादू कराया, जिस शख्स से वो शादी करना चाहती थी, वो शादी तो हो गई, शादी हो गई थी, जादू हुआ था तो शादी हो ही गए। अच्छा, यानी कि जादू करने वाले यहाँ पे हैं, यानी कि जादू करवाया जा सकता है। यहाँ देखें, जादू तो कहते हैं ना बरहक है, मगर जादू करने वाला भी कोई मिले ना। हाँ, यहाँ तो आपका जगह नहीं देखा आपने कि जो वो शादी तो हो गई, लेकिन जादू का ताल्लुक मैं पहले भी बता चुका हूँ, शैतानी नामों से होता है। शैतान के 10-12 चेले हैं, उनसे होता है, शैतान से होता है। तो वो जब कोई काम करता है, जितनी जल्दी करता है ना, फिर उतनी जल्दी बेड़ा गर्क भी कर देता है। तो जो करवा रहा होता है ना, अब उस लड़की की हालत यह है कि वो शादी वादी का खत्म, 2-3 साल रही शादी, और तूफानी लड़ाई झगड़े, मारपीट, पुलिस, और उसके बाद वो शादी टूटी, सेहत खराब, बिजनेस खत्म, सब कुछ खत्म। जादू के असरात का तो यही होता है, जादू कराने वाले का तो फिर। तो अब उसके बाद उसने मुझसे रुजू किया कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कहा तुम गई क्यों थी वहां पर? जादू, ये सारे जादू के असरात से जो तुमने जादू कराया, उसके असरात से जो क्या भुगतना पड़ेंगे, तो उसका इलाज करना है, तो कर रहा है उसका कि यानी कि अभी आपके साथ ज़ेरे इलाज है, वो आपके साथ ज़ेरे इलाज है, वो आपके साथ ही है अभी मौजूद। हाँ, ज़ेरे इलाज तो है वो, अब लेकिन बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि बहुत काम खराब हो चुका है। जादू से काम जो है, जब जादू
का जादू और इसी तरीके से ये जो जिन्नात वगैरह का सिलसिला होता है, ये बड़ा खतरनाक काम होता है। लोगों, किसी ने आपके शो में सवाल किया था कि जिन्नात को काबू करना चाहिए या नहीं। जी, जिन्नात को कैसे काबू कर सकता है इंसान? हाँ, इंसान काबू कर सकता है या नहीं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, जिन्नात को काबू ना करो, उसकी वजह इसमें चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि एक दो शख्स है, अब एक शख्स है, वो किसी को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और काबू करने की कोशिश करेगा कि ये बस मेरे कहने पे चले, जैसे उठे बैठे खाए पिए मेरे हुक्म पे चले, बस इधर उठ जाए इधर चला जाए और मैं जो कहूँ बस वो करे। तो उसको बांधने की कोशिश करेंगे आप, काबू करने की, ताबे करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर जिन है उसको भी गुस्सा तो आएगा ना। तो क्या करते हैं कि अगर वो किसी वजह से पुरानी आयात वगैरह अमलियात और चिल्ले की वजह से काबू में आ भी जाते हैं, पहली बात तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से काबू में आते हैं जी। दूसरी बात, अगर वो काबू में आ भी जाते हैं तो फिर वो इस बात की तलाश में रहते हैं कि इसने मेरा बेड़ा गर्क किया है, अब मुझे मौका मिले तो किसी वक्त मैं इसी को खत्म करूं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर वो आपके काबू में कोई जिन आ भी गया तो वो आने के बाद क्या करेगा कि इंतजार में तो रहेगा ही आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आजाद होने के। लेकिन आप ये बताएं कि आपका अगर खुदा न खास्ता और शख्स का इंतकाल हो जाता है जी, जिसके काबू में जिन है, तो फिर वो जिन क्या करेगा? वो तबाहियां फैलाएगा फिर इधर उधर, वो तो आजाद हो गया ना फिर जी। तो फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं इधर उधर, जिसको भी टारगेट बना लिया कुछ कर ले। उसमें जो शयातीन होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ नूरानी जिन्नात होते हैं वो भी नुकसान पहुंचा देते हैं जी। तो ये इसलिए ये उनसे मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ कि भाई अगर कभी जिंदगी में ऐसा हो भी तो आपने किसी भी जिन को काबू करने की कोशिश नहीं करनी है। उनकी आजादी है, अल्लाह ने उनको अपने लिए बनाया है, वो अलग मखलूक है। खामखी जबरदस्ती काबू करेंगे तो आपको फिर नुकसान ही पहुंचाएगा। जी 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 जी, सही कह रहे हैं। अगर जबरदस्ती इसको काबू किया जाए जी। दूसरी बात ये होती है कि जिन्नात को काबू करने के लिए चिल्ला करना पड़ता है। हेलो, जब चिल्ला करने के लिए बैठते हैं तो जब चिल्ले का वक्त 21 दिन से ऊपर हो जाता है, 40 दिन का चिल्ला होता है, नॉर्मल चिल्ला जो होता है वो हमेशा 40 दिन का होता है। तो जब 21 दिन से ऊपर का टाइम होता है तो फिर वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं, आपको नजर आने। यानी कि लोग जो वजीफे बताते हैं लोगों को पढ़ने के लिए कि 40 दिन की वजीफा पढ़ो, तो इसका ये होता है कि उनके मुवक्किल उनके सामने आ जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। अगर कोई बताता है और पढ़ने लगते हैं तो वो उल्टा भी हो जाता है। बहुत दफा ऐसे सुनने में आया है। अगर कोई चिल्लत आपके ऊपर कोई उस्ताद नहीं है और अगर आपने किसी बता दिया किसी ने 40 दिन पढ़ा, मुवक्किल आते हैं, उनकी कुछ डिमांड होती है जी। वो डिमांड आपको तो नहीं पता, आपने उनको देख भी नहीं सकते, आप वो डिमांड पूरी करते नहीं है, वो फिर ऐसी तैसी फिरना शुरू कर देते हैं और काम बढ़ने की बजाय और ज्यादा बिगड़ने लगता है जी 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 जी। तो ये जिन्नातों का ये सिलसिला जो है, जहाँ दोस्ती की हद तक सही है, सलाम वालेकुम सलाम, हाँ भाई सब खैरियत है, ठीक है, वहाँ की हद तक सही है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो किसी शख्स को ये शुबा हो कि भाई मेरे ऊपर जिन है या मेरे घर में जिन है या किसी शख्स पे जिन है, मिसाल के तौर पे एक मिसाल ले ली, एक शख्स के ऊपर आपके घर में जिन्नात के असरात हैं, अब ये कैसे पता लगेगा कि इसके ऊपर जिन है या नहीं है? तो उसकी आंखें देखें, आंखों से आंखें मिलाएं। जब उसकी कैफियत खराब हो रही हो ना, यानी उसकी तबीयत खराब हो गई, उसी को पुकार में हो, वो आवाजें बदल रहा हो, तो उस वक्त देखना ये होता है कि वो आंखें मिला रहा है कि नहीं। अगर वो आंखें नहीं मिला रहा है और अगर उसने आंखें मिला ली और आंखें झपक नहीं रहा है, झपकना समझ रहे ना, आंखें झपक नहीं रहा है अगर, तो इसका मतलब ये कि ये जिन है। अच्छा, यानी कि अगर उसने आंखें मिला ली इंसान के साथ तो अगर वो झपक नहीं रहा तो समझ लें कि वो खुद नहीं है, वो जिन है। जिस तरह कहते हैं ना जिन किसी की बॉडी में उतर जाता है और वो खुद बंदा नहीं बोल रहा होता, वो जिन बोल रहा होता है। बहुत सारे ड्रामे भी इस तरह के बन रहे हैं पाकिस्तान में, जिन ज़ात ड्रामा बना है वो सेम ऐसे ही है कि उसका हस्बैंड समझ नहीं पाता जी।
जिन्नात के इसके अंदर एक और बड़ी जबरदस्त चीज ये है कि एक तो वो उसकी आंखें झपकाएगा नहीं, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है। तो अब उसमें खतरा इस बात का होता है कि जो अगर आप खुद उसको भगाना चाह रहे हैं तो वो आप ही के ऊपर हमला ना कर दे। तो इसीलिए ये तो कहते हैं कि आप उसको भगाना चाहें तो आप ही पे हमला ना कर दे। तो कभी कभी ऐसा हुआ है आपके पास, कोई ऐसा केस आया जिसका आप जीन उतार रहे हो और उसके ऊपर उस पे हमला करा हो? हाँ, हुआ तो हमारे साथ हुआ तो मुल्तान में थे हम जब जी। तो हमारे उस वक्त उस्ताद जो थे मोहतरम बुजुर्ग जो पीर मुर्शिद थे वो हयात थे, आज 2004 की बात है ये। अच्छा। तो एक लड़की को लेकर आए थे जंजीरों में बांधकर। ओके। तो जंजीरों में बांध के लेके आए थे 4 आदमी टैक्सी के अंदर। जंजीरों में बांध के लेकर आए थे वो? जंजीरों से उसके अंदर ताकत आ जाती है ना, जिन होता है तो फिर ताकत आ जाती है। ओके, तो जंजीरों में बांध के वो आया जिन आपके सामने, तो फिर आपने कैसे करा? उसको हमने जब पढ़ाई शुरू की, उस्ताद ने कहा बस पढ़ो। हम भी उस्ताद भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे साथ साथ। तो हाजिर हो गया था जिन। अच्छा। लेकिन उसने कुछ बातें ऐसी बता दी थी कि जिससे हमें यह अंदाजा हो गया कि ये इसकी ताकत हमारे से ज्यादा है। तो जिन जाहिर हुआ, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ऑडियंस भी देखना चाहेगी, सुनना चाहेगी ये सवाल, कि जब जिन जाहिर हुआ, जिस तरह जब आपने पढ़ाई शुरू की जिन जाहिर हो गया, तो जाहिर हुआ तो आपको कैसे फीलिंग कैसे आई, आपको किस रूप में वो नजर आया? एक तो सबसे पहले तो वो लड़की की आवाज मर्द में बदल गई। ओके। और उसकी जो ताकत थी जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो उसने दरियाल जंजीरें तो लोहे की होती है, टूटी तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल हो गई थी इसको काबू करना। अच्छा। उसके बाद वो जो है उसकी आंखें पतरा गई, जैसे मैंने बताया, पलके नहीं झपकेगा वो। ओके, पलके नहीं झपक रही थी वो लड़की। उसने कुछ वाकयात ऐसे बता दिए, हमारे सामने रख दिए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी ऐसी तैसी कर देगा। ओके, ये मसलन क्या बताना चाहेंगे मीडिया पर? हाँ, उसने कहा कि भाई ये जो तुम्हारी जो बीवी है ना, जो बैठी हुई है दूसरे कमरे में, आलू छील रही है। क्या? बीवी जो बैठी हुई? आलू बीवी दूसरे कमरे में बैठी हुई है, आलू छील रही है जी। ये छुरी से छील रही है ना, वो मैं पेट में मोड़ देता हूँ अभी। ओके, ये पढ़ना छोड़ दो जो पढ़ रहे हो। अच्छा, उसने आपको रोकने के लिए कहा कि ये पढ़ना छोड़ दो, अगर तुम्हारी बीवी जो आलू छील रही है उसके पेट में छुरी घुस दूंगा। सही। हाँ, जो छुरी से आलू छील रही है वही छुरी मोड़ देता हूँ पेट के अंदर। ओके ओके ओके, तो फिर आप लोगों ने पढ़ाई खत्म कर दी? नहीं, पढ़ाई नहीं खत्म की हमने, फिर पढ़ाई जारी रखी हमने अपनी। फिर क्या किया, क्या हुआ? तो बड़ा दिलचस्प वाकया है आपका। बाकी जो बीवी है मेरी, वो आलू छील भी रही है या नहीं छील रही, कंफर्म किया था कमरे में जाके दूसरे। वो छील रही थी छुरी से जी। तो मेरे यार एक उसने धमकी यहाँ दी, उसके बाद दूसरी धमकी उसने दी कि तुम्हारा ये लड़का आ रहा है फला जगह से, अभी सीढ़ियां चढ़ रहा है ऊपर। अच्छा। तो ये अभी 4थे फ्लोर पे जब पहुंचेगा तुम्हारे घर नहीं पहुंचेगा, इसको ऊपर से ही लुढ़का दूंगा नीचे, धक्का दे दूंगा ऊपर से नीचे 4थी मंजिल से। तो वो हकीकत में बच्चा आ रहा था ऊपर, आप देखा आप लोगों ने जाके? बिल्कुल आ रहा था जी, बिल्कुल आ रहा है। इनको तो पता होता है ना, ये तो अल्लाह कुरान के अंदर है कि ये तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। इनको पता होता है। तो वो भी हमने कंफर्म किया, तो उसने कहा कि हाँ भाई ऐसा भी है सिलसिला, लेकिन हमने फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अच्छा, तो आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी, तो फिर आपको खौफ तो आया होगा ना कि बच्चे को 4थी मंजिल से धक्का दे देंगे और वो जो उनकी वाइफ है उनके पेट में छुरी घोंप देंगे, तो तब भी आपको खौफ नहीं आया, डर नहीं आया, फील नहीं हुआ आपको ऐसा? नहीं, डर तो क्यों, डर तो नहीं आएगा। खैर मतलब एक पीर मुर्शिद भी साथ थे, हम भी बैठे पढ़ रहे थे, सब साथ चल रहा था मामला, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, डरे क्यों? नहीं, मगर एकदम खौफ आ जाता है ना कि कहीं छुरी ये घोंप दे, इसलिए कि आपने बताया कि वो आवाज चेंज हो गई, मर्द की आवाज में आ गया और जंजीरों से बंधी हुई थी खातून, तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगी और बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश करना शुरू की, वो भी जिन ने की,
और पलकें नहीं झपक रही थी जो आप बता रहे हैं। हो रही थी, वो बिल्कुल बेकाबू जी हो रही बिल्कुल थी। बेकाबू हो रही थी। तो फिर तो काफी फिर हमने ये किया कि हमने जो अपनी और जो स्ट्रॉन्ग किस्म की कुछ आयात है कुरान शरीफ में वो पढ़ना शुरू की फिर हमने। और अच्छा। वो सूरतें पढ़ना शुरू की, तब उसकी हिम्मत जो है वो जवाब देने लगी। फिर उसकी आवाज बदलने लगी, वो थोड़ा डर गया। अच्छा अच्छा। वो घबरा गया। फिर क्योंकि हमने फिर कुछ और सूरतें शुरू की, हमने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर हम भी ये पढ़ेंगे। तो वो हमने जब पढ़ना शुरू किया तो वो घबरा गया, उसकी वो परेशान हो गया। फिर उसने हमसे एग्रीमेंट किया। पहले तो उसने हमें लालच दी, इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो, और जिंदगी भर पैसे लेते रहो, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, उसने आपको ये लालच भी दी कि जिंदगी भर पैसे लेते रहो, कोई मसला भी नहीं है, जितने पैसे चाहो ले लो। ओ अच्छा, यानी कि इतनी बड़ी मतलब ये कि बस ये छोड़ दो, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ रहा। इसके बाद ये मसला ये था कि लड़की को नहीं छोड़ना। उसके बाद ये हुआ फाइनली कि जब उसकी बिल्कुल ही हालत खराब होने लगी तो हमने कहा कि अच्छा वो भी मुसलमान नहीं था। खास बात ये थी कि वो भी मुसलमान नहीं था। और लड़की मुसलमान थी? लड़की मुसलमान थी। अच्छा, वो मुसलमान नहीं था। लेकिन बहरहाल वो लड़का फिर वो है कि हमारे उस्ताद पीर मुर्शिद ने ऐसा जबरदस्त अमल मारा कि वो जो है मुसलमान कर लिया उसको। वो जिनको मुसलमान कर लिया। अच्छा। कलमा पढ़ा उसने, बाकायदा मुसलमान हुआ वो। उससे को ऑफर की फिर हम लोगों ने कि भाई आप ऐसा करो, ये तो मुसलमान तो हो गए, अब तुम्हारी आतिबत हो गया, तुम छोड़ दो, अब तुम मुसलमान हो गए, मुसलमान है लड़की भी, तुम अपने कबीले में जाओ। तो तैयार हो गया वो। बाद में बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, मेरे यहाँ वो तैयार हुआ। तो उसको हमने ये कहा कि तुम ऐसा करो, जिस रास्ते से आए थे ना, तुम इस रास्ते से नहीं जाना वापिस, तुम फलों रास्ते से जाओ। समझ में आई? जी। क्या जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से जाओ? किस रास्ते से जाओ आपने क्या बोला, दोबारा बोलेंगे? हमने उसको ये बोला कि तुम दूसरे रास्ते से जाओ। दूसरे आए थे उससे वापस नहीं जाना है तुम। अच्छा, जिस रास्ते से आए थे उससे वापस नहीं जाना, दूसरे रास्ते से वापस जाओ। इसकी वजह ये होती है कि अगर कभी खुदा न खास्ता किसी को कुछ ऐसा हो भी जाए, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर वो दूसरा रास्ता बदल के जाएगा तो वो जिंदगी भर फिर वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये इसकी एक खास बात होती है। अच्छा, कुछ लोग जो है उलमाए दीन हमारे, वो इख्तिलाफ भी करते हैं कि जिन कैसे परवरिश कर सकता है इंसान को, वो तो शोला होता है। इंसान जिन को तो बनाया है शोले से। जी। आग से बनाया है। आग से बनाया जिनको, आग के शोले से। जी। तो आप कैसे देख रहे हैं फिर जिन को? तो यहाँ मैं तस्दीक कर दूं कि जी आग से ही बनाया है उसको, लेकिन जब हमारे सामने आते हैं तो या तो जानवर की शक्ल में आएंगे, सांप की शक्ल में आएंगे, इंसान की शक्ल में आते हैं। तो ये इंसान अंदाजा लगाएं कि एक देखें, जिनों की भी तो एक पूरी एक समझे एक खानदान होता है, जिनों का भी एक बस्ती होती है, जिनों की भी, ये तो हकीकत है। हम इस पे वाकई ये बहुत अच्छी आपने रियल स्टोरी सुनाई है। यहाँ पे खानदान इनके तेजी से तरक्की करते हैं कि इतने तेजी से बच्चे पैदा होते हैं, आप तस्वुर नहीं कर सकते कि इनके बच्चे हमारे से ज्यादा तेजी से इनकी नस्ल परवान चढ़ रही होती है। जी। तो इस पे जरूर हम एपिसोड फर्स्ट आपके साथ कहानी शेयर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में जब आएंगे तो आपके साथ दूसरी कहानी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हम ये बताएंगे कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसी शॉप्स हैं जो सिर्फ जिन जला रहे हैं, तो उनके पास वो वाली स्टोरी भी होगी यकीनन। जब इन्होंने एक ही स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, तो फिर इसको कंटिन्यू एंड करने के बाद हम नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे आपके साथ और नई स्टोरी लेकर आएंगे जिनों की। अभी कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहेगा, छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं।
कड़ाही पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. Welcome to City Pro Realty. We are 100% Canadian family-owned real estate brokerage. If you are thinking of buying or selling residential or commercial real estate, think of us. Call us. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our passion is real estate. Your success is our priority. Our commission plans to meet your budget. Your satisfaction is guaranteed. A family serving family. To search for sale properties and free reports, visit www.citypro.net. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. हाँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। Welcome to EB Electronics.
647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ, fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। हमारे पास मौजूद है रहमान साहब जो बता रहे थे कि जिन्नों को किस तरह एक के ऊपर जिन आया और उन्होंने किस तरह उसको काबू किया। तो अभी वो स्टोरी कंटिन्यू करनी है हमें कि किस तरह फिर उस लड़की को निजात दिलाई। जी जनाब, वहीं से कंटिन्यू करें। वो लड़की सही हो गई थी बाद में, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि वो इतने अरसे से डैमेजेस चल रहे थे कि लड़की की 2-3 साल लगे उसको नॉर्मल होने में। ओह अच्छा। क्योंकि उसने डैमेजेस बहुत कर दिए थे ना, और फिर वो आए 2-3 पता नहीं कब से चल रहा था वो पिछला 4-5 साल से। तो यानी कि उसको सही होने में काफी टाइम लगा। हाँ, वो जिन तक चला गया वो तो निकल गया, तो उसने छोड़ दिया था। वो कोई हरकत वगैरह कुछ कर भी नहीं रहा था। वो तो जा चुका था, छूटे जा चुका था, मुसलमान हो गया था वो। लेकिन लड़की को सही होने में कम से कम 2 साल और लगे थे बाद में। तो फिर लड़की की क्या कंडीशन थी जिसको सही होने में 2 साल लगे? तो थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे कि क्या तबीयत खराब थी उसकी, किस तरह थी जब जिन छोड़ के चला गया? उसके बावजूद उसको जब जिन था उसके साथ तो उसको क्या फील होता था, किस तरह के दौरे पड़ते थे? वो उसके साथ हम बिस्तरी करता था ना लड़की के साथ, और उसकी सेहत खराब हो रही थी लड़की की। हम बिस्तरी कर रहा था, सेहत खराब, डिप्रेशन में चली गई, कुछ कर नहीं सकती थी, खा पी नहीं सकती थी अपनी मर्जी से, सेहत गिरती चली गई, बहुत वजन एकदम गिर गया, दुबली पतली हो गई। तो सारी रिकवरी कर मर्द में तब्दील हो गया। वो मर्द सही करने में सारी चीजें 2 साल लगे थे। वो अच्छा अपनी नॉर्मल जिंदगी में आने में तो यानी कि फिर वो जब चला गया तब भी वो उसके साथ पीछा नहीं छोड़ रहा था उसका? जब चला गया उसके बाद नहीं, वो तो चला गया, पीछे छोड़ दिया था उसने, लेकिन वो अच्छा तो कितने साल उसके साथ रहा? 5 साल। 5 साल उसके साथ रहा, तभी तो उसको सही होने में 2 साल लगे। इतना मुश्किल से वो ठीक हुई होगी। टाइम लगता है कि निश्चित तरीके से। तो फिर उसकी शादी कहीं हुई नहीं हुई क्या? उसकी एक बात सुने, उसकी फैमिली ने उसकी शादी कहीं करी या नहीं करी? अब फिर वो समीना तो मुझे नहीं पता, जब मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया था मुझे पता नहीं बाद में शादी हुई या नहीं हुई। समीना एक किस्सा सुनाओ। लड़की सही हो गई थी, तो मुझे पता था कि लड़की सही होती जा रही है और आहिस्ता सही हो गई थी। लेकिन मैं पाकिस्तान छोड़ दिया तो पुरानी बात थी, तो मुझे याद नहीं, पता नहीं, शायद हो गई हो, शायद हो सकता है, अल्लाह ने बेहतर कर दिया हो। चले, ये तो बहुत जबरदस्त आपने बिल्कुल आपने सच्चा वाकया सुनाया जिन्हों का। तो मैं आपका जो है ना इंशाल्लाह टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, नेक्स्ट ट्यूसडे। आखिर में एक बात कह दूं, जी जो मौलवी हजरात माजरत के साथ, अगर मुझे कोई मौलवी हजरात आलिम दीन सुन रहे हैं कि आपकी ये बात आप कहते हैं कि आवाज चेंज हो जाती है, ये हिस्टीरिया के दौरे होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। हिस्टीरिया के दौरे की हद तक सही आवाज चेंज होती है, मैं मानता हूँ जी। लेकिन आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अपने वो ताकत कहाँ से आ रही है कि वो रस्सियों से बांधने के बावजूद रस्सियां तोड़े 10-10 आदमी काबू में नहीं आ रहे।
काबू नहीं कर सक रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाहिए वो ताकत कहाँ से आती है? 10 रस्सियों में बंधा हुआ बंदा और 10 आदमियों के काबू में नहीं आ रहा, रस्सियां नहीं तोड़ पा रहा, चेन जो जंजीर लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है उसमें इतनी ताकत है कि, और वो भी लड़की जात, लड़की में इतनी ताकत नहीं होती और वो जंजीरों में बंधी हुई लड़की और इतनी ताकत अपनी आजमा रही है। सवाल है उलमा हजरात से, मुझे इसका जवाब दीजिए जरा कि वो ताकत कहाँ से आई, जवाब दे जरा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। चले, ये भी आप इनको, अगर आपको किसी को एतराज है तो कमेंट्स में लिखिएगा, अपने के सवालात लिखिएगा कि आपको इस पे कितनी, आपको इस चीज पे क्या ऑप्शन है दे रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में, कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपनी आंखों से देखा और अपनी आंखों से देखने के बाद इस पेशेंट को सही भी किया इन्होंने और जिन उतारा भी। तो कंटिन्यू हम इस टॉपिक को करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि वाकई में जिनों का एक बस्ती है और वो कह रहे हैं कि बहुत तेजी से हम जैसे लोगों से ज्यादा तेजी से उनके बच्चे पैदा होते हैं और तेजी से बस आगे बढ़ रही है इनकी नस्ल, आगे बढ़ती चली जा रही है इनकी उम्र होती है और 2-2, 3-3 हजार साल इनकी उम्र होती है। तो इसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे किस्सा। आपको भी जहन में कोई किस्सा हो आके शेयर करना चाहती है तो जरूर हमारे लाइव शो में आइएगा। 6474840018 पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हम ईमेल भी हमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट ट्यूसडे आपसे मुलाकात होगी इसी टॉपिक के साथ, इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेकर जाएंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।